वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी परिवार का स्वागत है। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर के इस वीडियो में है कि रिटायर्ड खिलाड़ी जो कि खेल से रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्ति ले लिए हैं, या जिनकी उम्र 30 वर्ष हो गई है और रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनको कितना मासिक पेंशन दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और उन सब खिलाड़ी में से जो है सभी खिलाड़ी आते हैं, जैसे क्रिकेटर्स हो, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों तथा विश्व चैंपियनशिप में पदक विजेता रिटायर्ड खिलाड़ी को कितना मासिक पेंशन दिया जाता है। वैसे क्रिकेटर के लिए जो है एक अलग रूल है, अलग नियम है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल तथा विश्व चैंपियनशिप में जो विजेता हैं, इनके जो है पेंशन को लेकर के अभी कितना पेंशन दिया जाता है और अभी तक कितने खिलाड़ी ये पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इसको लेकर के जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है अभी माननीय लोकसभा सदस्य, किसी लोकसभा सदस्य यानी एमपी के द्वारा खेल मंत्री से संसद में क्वेश्चन किया गया था और इसीलिए ये न्यूज काफ़ी चर्चे में है ये टॉपिक। तो चलिए इस पर डिटेल एनालिसिस हम करेंगे और डिटेल बताएंगे आपको कि और यो पेंशन दिया जाता है किस योजना के तहत दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, क्योंकि आपके करंट अफेयर के एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत खोज के सर्च करके रिसर्च करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो ये बता दें कि ये पेंशन दिया कैसे जाता है। तो देखिए प्रतिभावान खिलाड़ियों की पेंशन के लिए जो है ये पेंशन दिया जाता है वो खेल निधि योजना के तहत दिया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीविका चलाने के लिए जो है ये पेंशन देती है, जिसका कि कंडीशन है कि आजीवन मासिक पेंशन मिलेगा उनको, लेकिन 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने या फिर सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त होने के पश्चात। लेकिन ये सभी को नहीं मिलेगा। वो किसको किसको मिलेगा? वैसे खिलाड़ी जो भारत के नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों तथा विश्व चैंपियनशिप में जो है पदक प्राप्त किए हैं, यानी पदक जीते हैं, चाहे वो कोई सा भी पदक हो, ब्रॉन्ज मेडल हो या फिर सिल्वर मेडल हो या फिर गोल्ड मेडल हो। चलिए तो आपको जो ये पिक्चर लगा रखा है मैंने इनके बारे में बता देता हूँ, सारे खिलाड़ी के बारे में। तो ये श्रेयसी सिंह है और श्रेयसी सिंह शूटिंग से डबल ट्रैप शूटिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीती है। बिहार की रहने वाली है, बिहार के जमुई की रहने वाली है और फिलहाल राजनीति में ही करियर ये आजमा रही है और ये जो है बीजेपी की बिहार की महिला विधायक है। उसके बाद ये है अभिनव बिंद्रा, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है शूटिंग में ही जो है गोल्ड मेडल मिला है। उसके बाद ये है नीरज चोपड़ा, जो कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जो है जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में जो है मिला है इनको गोल्ड मेडल। तो अभिनव बिंद्रा पंजाब से बिलोंग करते हैं और ये नीरज चोपड़ा जो हैं ये हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए ये तो आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस खिलाड़ी को कितना पेंशन दिया जाता है। वो 12,000 से 20,000 के रुपये तक जो दिया जाता है उसमें किसको कितना मिलेगा। तो देखिए ओलंपिक गेम्स या पैरा ओलंपिक गेम्स के पदक विजेता यानी को 20,000 रुपये दिया जाता है। यानी ये कोई भी ओलंपिक गेम्स या पैरा ओलंपिक गेम्स में जो भी पदक विजेता है, चाहे कोई भी पदक विजेता हो, चाहे सिल्वर मेडल जीते हों, चाहे ब्रॉन्ज मेडल जीते हों या गोल्ड मेडल जीते हों, कोई भी पदक विजेता, या आपको इस तरह हिंदी में कहें तो स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर कांस्य पदक कोई भी जीता है तो उसको 20,000 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन मिलेगा 30 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, या फिर जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, खेल से रिटायर्ड ले लेंगे, उस तिथि से दोनों में से जो बाद में होगा उसको लागू किया जाएगा, उस तिथि से पेंशन मिलेगा। और पेंशन दिया जाता है खेल निधि योजना के तहत।
उसके बाद है ओलंपिक और एशियन गेम्स व्यवस्था के तहत वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल विजेता। देखिए यहाँ समझिएगा कि ओलंपिक और एशियन गेम्स व्यवस्था के तहत, उस ओलंपिक और एशियन गेम्स व्यवस्था के तहत ऐसा भी होता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप होते रहता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का खेल का आयोजन किया जाता है, तो उसके गोल्ड मेडल विजेता को 16,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। इनके लिए भी वही टर्म एंड कंडीशन रहेगा, सेवानिवृत्ति के बाद या 30 साल की एज, दोनों में से जो बाद में होगा उसी के दिन से लागू होगा। और उसके बाद है ओलंपिक और एशियन गेम्स व्यवस्था के तहत वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल विजेता, यानी सिल्वर को भी और ब्रॉन्ज मेडल विजेता, यानी आपको रजत पदक और कांस्य पदक दोनों के विजेता को 14,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन उसमें क्या, ओलंपिक और एशियन गेम्स व्यवस्था के तहत वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 14,000 रुपया मिलेगा मासिक। उसके बाद है एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल विजेता। अब देखिए एशियन और यह कॉमनवेल्थ गेम्स जो होगा उसके यानी राष्ट्रमंडल खेल जो होता है, या फिर पैरा एशियन गेम के गोल्ड मेडल जिन्होंने की गोल्ड मेडल जीता है उनको 14,000 रुपये मिलेगा। और एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स या पैरा एशियन गेम्स के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 12,000, यानी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के विजेता को दोनों को हर एक जगह एक ही कैटेगरी में रखा गया है। और ये पेंशन उसी को मिलेगा, उसी वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप के नतीजे पर विचार किया जाएगा जो 4 साल में एक बार होता है। चलिए आपको बता दें कि ये पेंशन कैसे दिया जाता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। देखिए पेंशन का भुगतान जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए यानी LIC, जिसके लिए मंत्रालय जो है LIC को एक मुश्त रकम अदा करके व्यक्तिगत पेंशन भोगियों के लिए वार्षिक पेंशन प्लान खरीदता है। यानी केंद्र सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा LIC को एक मुश्त रकम दे करके उस खिलाड़ी के लिए, पेंशन भोगियों के लिए जो है एक मुश्त रकम अदा करके व्यक्तिगत पेंशन भोगी का वार्षिक प्लान खरीदता है। और उसी के तहत जो है खिलाड़ियों को प्रत्येक मास LIC जो है पेंशन देता है। यानी केंद्र सरकार एक मुश्त पैसा दे देती है LIC को, LIC उससे मासिक पेंशन देते रहता है सभी खिलाड़ियों को। और इस योजना के तहत वर्तमान में 821 खिलाड़ी को आजीवन पेंशन मिल रही है। ये 821 खिलाड़ी उसी तरह के हैं, चाहे वो राष्ट्रमंडल गेम हो या फिर एशियन गेम हो या फिर ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, इन सभी में कोई भी पदक प्राप्त किए हैं। और देखिए ये जानकारी अभी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा राज्यसभा में प्रश्न के उत्तर में दिया गया, यानी संसद में ये क्वेश्चन किया गया था, इसीलिए ये न्यूज़ चर्चा में है और आपको भी जानना ये जरूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसका PDF चाहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए।